हमारे प्यारे नबी की एक तालीम जो हमने सीखी है वो ये है कि असली दौलत मालो दौलत में नहीं होती बल्कि दिल की दौलत में होती है। जो शख्स महफूज हो, उसका दिल और दिमाग अच्छे हों और उसके पास दिन गुजारने के लिए ज़रूरी चीज़ें हों और वो दिन की रोशनी में सेहतमंद और महफूज होकर गुजारे, तो ये ऐसे है जैसे उसने पूरी दुनिया को अपना लिया हो। बंद हो गया। ये बंद क्यों हो गया? मेरा नसीब ऐसा क्यों है? नहीं आ रहा। हर किसी के घर पानी आ रहा है, सिर्फ मेरे क्यों नहीं? ये काम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। या खुदा, आखिर मेरा नसीब ऐसा क्यों है? पानी बंद क्यों हो गया? देखो ना, सबके घर पानी आ रहा है, मेरे क्यों नहीं? मेरा पानी हमेशा बंद हो जाता है। हर किसी के घर पानी आ रहा है। मैं जानना चाहता हूँ आखिर मेरा ही पानी क्यों बंद होता है हमेशा? ये क्यों होता है मेरे साथ? बताओ क्यों होता है? ये क्या है? क्या करूँ? मुझे पानी की जरूरत है। हट जाओ यहाँ से। तुम्हारा पानी नहीं आ रहा तो हम क्या करें? अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से। पानी नहीं तो है ही बड़ा बदनसीब। हर किसी के पास पानी है, मेरे पास पानी क्यों नहीं? टैप से पानी नहीं आ रहा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये बताओ कि क्या गलत है? टैप ब्लॉक है। आखिर मैंने ऐसी क्या गलती की है? ब्लॉक हो गया है पानी, नहीं आ रहा है मेरा पानी। मैं क्या करूं? हर किसी के पास पानी है, सिर्फ मेरा टैप ब्लॉक है। मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए मुझे, पानी चाहिए मुझे। हसीब, उठो। पानी। क्या हुआ है तुम्हें? हसीब, जवाब दो मुझे। मेरी मदद। क्या बोले जा रहे हो तुम? होश में तो हो ना? उठो, आंखें खोलो। तुमने फिर से वही ख्वाब देखा ना हसीब? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ख्वाब में भी मेरे नसीब में कुछ नहीं था। सबके पास पानी था, सिर्फ मेरा टैप ब्लॉक था। मुझे समझ नहीं आता है कि आखिर मेरी जिंदगी का क्या मतलब है। मेरा नसीब हमेशा ऐसा क्यों होता है? पता नहीं कब सुधरेगा मेरा नसीब। मैंने ऐसी क्या गलती की है कि मेरे साथ ऐसा होता है? या खुदा, या खुदा, रहम कर। चलो खेलते हैं, जल्दी करो। अरे मुझे दो, ये बॉल मेरी तरफ फेंको। मुझे भी बॉल देखो तो जरा, बदनसीब अंकल आ गए। अंकल आ गए। कुछ करने को है नहीं। अरे बस कर जाओ बदमाश बच्चों, क्या बस खेलते ही रहोगे? कितने बदतमीज है बच्चे। क्या तुम्हें खेलना नहीं आता? कैसे खेल रहे हो तुम? बच्चों पर गुस्सा मत करो, अल्लाह से मदद मांगो। वाकई में मैं कैसे ना शिकायत करूं? आखिर मैंने हासिल ही क्या किया है? शादी के मामले में भी अगर तुम हाँ ना करती तो मैं आज भी कंवारा ही होता। मेरे साथ जो भी अच्छा हुआ उसकी वजह बस तुम ही हो। ऐसा मत कहो, सब ठीक होगा। बस तुम खुदा पर भरोसा रखो। 70 साल का हूँ मैं, अब क्या करूँ? कुछ भी नहीं है मेरे पास इतने सालों के बाद अपनी रोजी के लिए। क्या करूँ? मैं इस ठेले के साथ गली गली घूमता हूँ और लोग पैसे से खेलते हैं। वो लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं और मेरा ख्वाब होता है महीने में 2 बार गोश्त खाना। या अल्लाह, तू तो मुझे देख रहा है मालिक। तू मेरी दुआओं का जवाब दे दे मेरे अल्लाह। आखिर तूने मेरा नसीब ऐसा क्यों बनाया है? कब तक इंतजार करूं? कब खुलेगा मेरा नसीब? हसीब, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। आखिरकार मिस्टर बदनसीब आ गए। अरे कैसे हो बदनसीब? अगर मैं बदनसीब हूँ तो तुम हो बेइज्जत। अरे भाई क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो? मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, इसलिए मैंने ये कहा तुम्हें। अरे जाओ यहाँ से, सुबह सुबह मुझे गुस्सा मत दिलाओ। काम करो अपना।
बदनसीब साहब, आपको एक काम की बात बताऊं? मैंने कहा ना तुमसे कि मुझे अकेला छोड़ दो वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अजीज बेटा, ऐसे बात मत करो, जाओ अपने काम पर अच्छा जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा देखा हूँ। ना तुमने? बस कर दो हसीब, वो मजाक कर रहा था। चलो अब जाओ। ओफ ओफ, आखिर मैं जिंदा ही क्यों हूँ और ये बेकार काम क्यों कर रहा हूँ मैं? ओफ, कबाड़ वाले! अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे और तुम्हें वो अता करे जो तुम चाहते हो हसीब। ओफ ओफ, कबाड़ वाले! स्टील खरीद लो, अल्लाह आपका भला करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओफ ओफ, कबाड़ वाले! ओफ ओफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बदनसीब साहब, आपने खबर सुनी क्या? देखिए पेपर में क्या लिखा है। सामने से हट जाओ, निकलो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। देखिए, एक कारोबारी शख्स महमूद योजे, उन्होंने एक बड़ा टेंडर जीता है और उससे वो गरीबों की मदद करना चाहते हैं। वो तो बचपन के दोस्त थे ना आपके, मैंने सोचा कि शायद वो तुम्हें पैसे दे दें। तुम जल्दी जाओ और उनसे बात करो। महमूद साहब, आप लोग तो एक ही मोहल्ले के दोस्त थे ना? याद है कितनी फुटबॉल खेला करते थे यहाँ? अल्लाह ने उन्हें इतनी दौलत दे दी और आप यहीं फंसे हुए हैं। आप जाएं, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। सुबह सुबह क्या बकवास लगा रखी है? अरे मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? एक तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मुझ पे ही गुस्सा जाओ कर रहे यहाँ हो। से। अल्लाह अल्लाह। उफ उफ, कबाड़ वाले! रद्दी दे दो, पेपर दे दो, कबाड़ दे दो। बिजनेसमैन महमूद योजा बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं। उनका ज्यादातर पैसा गरीबों की मदद के लिए चैरिटी में जाता है। हर साल वो काफी ज्यादा चैरिटी करते हैं। महमूद साहब, आज की ताजा खबर पढ़ी आपने? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मदद ऐसे करनी थी कि किसी को पता ना चले। खबर किसने फैलाई? इश्तिहार बना दिया इसे। अब जरा मालूम करो ये किसने किया है। बिल्कुल सर, मैं सोचता हूँ कि यही बेहतर है आपके लिए। नेकी का काम बताकर नहीं करते, इसीलिए छुपाकर करता हूं मैं। कल एक ख्वाब देखा मैंने। उम्मीद है अच्छा ही होगा। हां, अच्छा था। बचपन की हालत में अपने गांव को देखा और मैंने अपने बचपन के दोस्त को भी देखा। वो मेरे करीब आया और मुझे जोर का थप्पड़ मारा। इतना जोर का थप्पड़ के मेरा गाल अभी तक दुख रहा है। या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं थक गया हूँ। सुबह से गलियों में फिर रहा हूँ और अभी तक कुछ हासिल नहीं किया है मैंने। कबाड़ वाले! कबाड़ वाले, यहाँ आओ, कोई सामान बेचना है। ठीक है, आ रहा हूँ। कबाड़ वाले! रुको रुको, नहीं मैं आ रहा हूँ। इसे बेचना है मुझे। क्या ये चलती है? काफी टाइम से इस्तेमाल नहीं किया, कुछ नहीं कह सकते। यहाँ भी कुछ नहीं। लाइए दे दीजिए। मुझे 5 लीरा दे दो, इसे बनाकर बेच देना। बहुत ज्यादा बोल रही है, मैं नहीं बढ़ा सकता। 5 लीरा बोले, जमीला, असल तुम कीमत यहाँ 10 क्या लीरा कर रही है हो? इसकी। मुझे भी कुछ कमाने दीजिए आपा। पापा जान, जमीला, आखिर तुम अपने घर से इतनी दूर यहाँ क्यों खेल रही हो? क्या आप मुझे ठेले पर बिठा लेंगे फूफा जान? चलो आओ, बैठ जाओ, शायद तुम मुझे अच्छी किस्मत दे सकती हो, वरना मैं खाली ही लौट कबाड़ जाऊंगा। वाले, जो बेचना है बेच लो। कबाड़ वाले, कबाड़ वाले, जो बेचना है अच्छा सुने बेच आपा, लो। थोड़े से कबाड़ पैसे कम कर वाले, दीजिए। जो बेचना है बेच लो। कबाड़ वाले। जोर से आवाज लगाओ। कबाड़ वाले, चलो, कबाड़ वाले, रास्ता दो, हम जल्दी में हैं। कबाड़ वाले, चलो। कबाड़ वाले। अल्लाह तुम्हें शिफा दे बदनसीब। क्या मतलब है इस बात का? मुझे क्या हुआ? हमने सुना है कि फिर से अपने ख्वाब में तुम दौलत का टैप नहीं खोल सके हो। मैंने सोचा तुम्हारे हक में दुआ कर दूं। उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, मेरे बारे में बात करना छोड़ दो। गुस्सा मत करो, तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे बस। लेकिन तुम्हारा मजाक ज्यादा ही हो गया है। क्या तुमने कभी मुश्किल वक्त नहीं गुजारा? अल्लाह मुझे चलो सबक आ जाओ, दे। इसके चलो मुंह लगना तो बेकार है। चलो आओ, चलो। दोबारा मेरे मुंह मत लगना। कैसे हो? पापा जान। कहाँ जा रहे हो तुम? होटल पे जा रहे हो तुम भी? आ नहीं जाओ। नहीं, तुम जाओ, मुझे घर जाना है। तुम मेरी बेटी को कहाँ ले जाते हो, और वो भी इस ठेले पर?
चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ। लेकिन बाबा मैं इन्हीं के साथ ये तुम्हारे जाऊंगी। कपड़े कितने ले जा गंदे रहा हो था ना गए मैं हैं। उसे। देखो जरा, तुम्हारे कपड़ों पर इतनी मिट्टी लगी हुई है, क्यों जाती हो उनके अब्बू की साथ? बात मानो। शुक्रिया फूफा जान। हाँ, ये बताओ इस महीने किराया कब तक दोगे और कितना इंतजार करूं मैं? मैं वादा करता हूं मैं दे दूंगा, जल्दी दे दूंगा। उफ उफ। वही है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपने नहीं कहा था कि आप उससे बचपन के बाद से नहीं मिले? तो फिर उसे फौरन कैसे पहचान लिया? बचपन के दोस्त को पहचानने के चाय ला दो लिए मुझे। दिल की बसीरत चाहिए होती है, तो फिर चलते हैं उसके पास। लेकिन अब हमें सब्र से काम लेना होगा। अरे रुक जाओ, अभी मैं तुम्हें खेल के दिखाता हूँ, ऐसे थोड़ी खेलते हैं। अरे देर मत करो, जल्दी लाओ। क्या हुआ, तुम्हें खजाना मिला या छुपा रहे हो कुछ हमसे? खराब है। अगर तुम्हें कोई खजाना मिल भी गया तो कोई फायदा नहीं। अरे ये तो इतना बड़ा बदनसीब है कि अगर इस पे सोने की बारिश भी हो तब भी इसके सर पे पत्थर ही बरसेंगे। क्या कह सकते हैं भाई, किसी का नसीब है। अरे हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने भी देखा है, ये बहुत ही बदनसीब है। कितनी खराब किस्मत है इसकी, देखा ना। अब यहाँ बैठे हैं चाय पीने, देखो जरा, इसकी तो चाय में भी मक्खी गिर जाएगी, इतनी खराब किस्मत है इसकी। भला इतनी खराब भी किस्मत किसी की होती है क्या? अब इसी को देख लो, अभी देखना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अभी चाय आएगी और इसकी चाय में मक्खी गिर जाएगी। मक्खी हटा के ना चाय पी लेना। वही है, हमारे वो अब पास तक बैठे बदला हैं नहीं और है। हमारी किस्मत चलो को आ जाओ। खराब करके उठेंगे। हाँ, तुम्हारा मसला क्या है आखिर? शर्म नहीं आती है क्या तुम्हें? चाय क्यों नहीं लाया अभी तक? तुम सबके लिए तो यहाँ मजाक है। हसीब, हसीब। अरे भाई, मेरा क्यों नाम गुस्सा कर रहे हो? हसीब है। मैंने ऐसा क्या बोल दिया है? उन पर क्यों चिल्ला रहे हो यही तुम? हसीब है, मेरे अरे भाई बचपन का देखो, दोस्त। बदनसीब पे गुस्सा आ गया। नसीब खुद का अरे चाय खराब तो है पी और लीजिए। चिल्ला हम पे रहे नहीं हैं पीनी खड़े चाय। होके। हमने क्या करा है? चाय हम सिर्फ लेकर मजाक ही आए तो आप। कर रहे हैं। हमारे मजाक का इतना बुरा लगता है तो आते ही क्यों हो यहाँ पर? मजाक बना रखा है, मजाक। अब मैं थक गया हूँ। हाँ, रुको रुको शर्म रुको, नहीं आती। हसीब साहब जरा रुकिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे साथ कुछ देर बैठ सकते हैं? क्यों? दरअसल वो कौन तुम? यानी अब ये कैसे बताऊं मैं? देखो, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, चलो जाओ। हसीब साहब, मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लगता है मुझे। याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है मैंने तुम्हें। क्या चाहते हो तुम? कहवा खाने में जो कुछ मैंने देखा उससे परेशान हो गया। वो सब तंग क्यों कर रहे थे तुम्हें? क्यों पूछ रहे हो तुम? और तुम्हें इतना शौक क्यों है? क्या तुम भी उनकी तरह करने वाले हो? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बैठ जाओ। वैसे वो अच्छे लोग हैं और मुझे अपनी बस्ती अच्छी लगती है और वो लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन शायद मेरा रब मुझसे खफा है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? अल्लाह किसी से खफा नहीं होता, बल्कि वो अपने पसंदीदा लोगों का सब्र से इम्तिहान लेता है। उसने मेरा बहुत इम्तिहान लिया है और इतनी बार मना किया है, पता नहीं क्यों। और ये सिर्फ अब की बात नहीं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत मेहनत की है। मैंने सब कुछ किया है, कोई ऐसा काम नहीं है जो मैंने ना किया हो। मेरा रब मेरी नहीं सुनता, चाहे जितनी भी दुआ करूं। मेरी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला नहीं, ना किसी दुआ से ना किसी और काम से। मैंने तुम्हें कहा कहीं नहीं, याद कहीं आ रहा। नहीं, कहीं नहीं। मैं सड़कों पर फिरता हूँ और शर्मिंदा हूँ कि हर किसी के पास घर है, गाड़ी है और काम है। अमीर लोग इधर उधर आ जा रहे हैं और मेरी बारी आने पर मुझे ये ठेला मिल गया। सिर्फ यही एक ठेला है मेरे पास काम करने के लिए। मैंने सारी जिंदगी गुर्बत में गुजार दी है और जानता हूँ मैं मरूंगा भी गरीब। भरोसा रखो हसीब साहब, इसके बाद अच्छी तकदीर होगी। किस अच्छी तकदीर की बात कर रहे हो तुम? कहाँ है वो? और अगर वो है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देती है? तुम अच्छे नसीब वाले आदमी लगते हो, तुम्हारी जिंदगी में सुकून है। बदनसीब तो मैं हूँ गरीब। मैं चाहता हूँ जिंदगी कभी मुझे एक मौका दे। मैंने 40 जगह नौकरियां की हैं और उन 40 नौकरियों में भी
कुछ हासिल नहीं कर पाया हूं मैं। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है करने के लिए, बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं हमेशा नाकाम रहूंगा। लगता है मुझे दुनिया में भेजकर अकेला छोड़ दिया है। अगर आसमान से सोना भी बरसने लगे तो मेरे सर पर पत्थर ही बरसेंगे। अरे अरे रुकिए हसीब साहब, कहाँ हर चल इंसान दिए? अपने रास्ते पर जाए, यही बेहतर है। मैं भी जा रहा हूँ। उफ उफ। गरीबी ने इसे पागल कर दिया है। मुझे कुछ करना होगा, उसे मेरी मदद चाहिए। ओफ ओफ। तुम शिकायत कर रहे थे ना? आओ अंदर आकर देखो कौन आया है। कौन? खुद देख लो। कौन? ये तुम क्या कह रही हो? वो तुम्हारा भाई है? मेरा नहीं दिमाग नहीं, पहले ही खराब है। कौन है? खुद जाकर देखो कौन आया है। जाओ जाओ जाओ। इस्माइल, मेरे बेटे। बाबा जान, खुशामदीद बाबा। खुशामदीद बेटा। बाबा जान, मेरी जान। कैसे हैं? कैसे हैं आप बाबा? बस वैसे। मेरे एग्जाम्स हो गए हैं, छुट्टियां मिली हैं, इसलिए मैं आपके पास आ गया। बहुत अच्छा किया बेटा। अंकरा में बोर हो गया था। चलो। अंकारा का मौसम कैसा है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ठंड थी? जी हाँ। कहते हैं वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है। तुम यहाँ कैसे आए? बस से आया हूँ। सुना है वहाँ से यहाँ तक एक ट्रेन चलती है? हाँ चलती है। तुम तो फिर रोज आ जा सकते हो। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। कितने दिन यहाँ रुकोगे? बस 2 दिन। ठीक है, ये 2 दिन के लिए रुकने वाला है, तुम यही कहना चाहती थी ना? चलो जल्दी से इसके लिए खाना बनाओ अब, ठीक है? समझ गए? अभी बनाती हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ। तुम बताओ कॉलेज कैसा लगा? हाँ? शुक्र है बाबा, सब ठीक है। सुन रही हो? मैं बाजार से उधार चिकन लेने के लिए जा रहा हूँ अपने बेटे के लिए। फिक्र मत करो तुम, चिकन है और गोश्त भी है। आओ दिखाती हूँ। देखो, पूरा फ्रिज भरा हुआ है और ये सब कुछ हमारा बेटा लाया है। ये देखो, ये भी। लेकिन उसने पैसे कहाँ से लिए? लगता है तुम भूल गए हो हसीब, हमारा बेटा गवर्नमेंट से पैसे लेता है। अल्लाह उसे और कामयाब करे, वरना तो हमारे पास उसकी पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं। इंशाल्लाह उसकी ग्रेजुएशन के बाद उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें इतनी नेमतों से नवाजा। बाबा, ये आपके लिए लाया हूँ। लेकिन बेटा। क्या आपको अच्छा नहीं लगा बाबा? शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखो, मैं उसे कुछ नहीं दे सका, लेकिन देखो वो मुझे नहीं भूला। कितना ख्याल है अपने बाबा का। वो मेरे लिए ये शर्ट लेकर आया। या खुदा, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? शुक्र है मेरे बेटे की किस्मत अच्छी निकली। गुलजार, मेरा बेटा मेरे लिए भी चीजें लाया है। बहुत शुक्रिया बेटा। हाँ, देखो ये वाला। अब मुझे याद आ रहा है, इसकी किस्मत हमेशा से खराब थी। हार जाता था ये खेल में, जो भी खेलता था जीत नहीं पाता था। हम सब हंसते थे इस पर, लेकिन तब से लोग अभी तक इस पर हंस रहे हैं, गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं इसकी। वो गरीब है, तुम्हें उसे कुछ पैसे दे देने चाहिए थे। मैं उसे किस्मत दूंगा बेगम, पैसा नहीं, किस्मत। इस बार की सारी ज़कात उसी को दी जाएगी। खुदा तुम्हें अजर दे।
वैसे भी वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है महमूद। मगर माल की सूरत में नहीं दूंगा। तो फिर कैसे दोगे? नसीब की सूरत में। नसीब की सूरत में? उसका असल मसला पैसा नहीं है। वो शिकायत करता है, हमेशा कहता है कि उसकी किस्मत खराब है। अब मैंने उसे पैसे दिए तो कहेगा अल्लाह ने नहीं बल्कि मैंने उसे दिए हैं। लेकिन मैं उसे ये सब ऐसे छुपके से दूंगा कि उसे अपनी अच्छी किस्मत के होने पर मुकम्मल यकीन हो जाएगा। उसकी शिकायत बंद हो जाएंगी, दिल को सुकून मिल जाएगा उसके। यही सबसे अच्छा तरीका है। चलिए अम्मी जल्दी कीजिए। खैर से जाओ। ओफ ओफ। अपना ख्याल रखना बेटा। आमीन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें हर चीज में कामयाबी दे। बाबा जान, आप परेशान ना होना, बस और कुछ दिन मैं पढ़ाई कंप्लीट कर लूंगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबा, अब चलता हूं मैं। अपना ख्याल रखिएगा अम्मी जान। अल्लाह हाफिज बेटा। बाबा, ये शर्ट आप पर बहुत अच्छी लग रही है। चलो चलो अब जल्दी जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। अल्लाह मुझे भी हाफिज। काम ख्याल बचाना है। रखना। अल्लाह हाफिज। ओफ ओफ, क्या जिंदगी है ये। हसीब, ये तुम क्या कर रहे हो? चलो, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, मैं अपने बेटे को रास्ते का खर्च तक नहीं दे सकता। ऐसी किस्मत, ये जिंदगी होती है। ओ हसीब, अब बस कर दो, शुक्र अदा किया करो। क्यों शुक्रिया कहूँ? अपनी सेहत के लिए कहो, अपनी आंखों के लिए, अपने हाथों के लिए और अपने पाँव के लिए। और शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने हमें नेक बेटा दिया है। ये काफी नहीं है क्या? इस सब का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह लोगों को अच्छी किस्मत दे रहा है और हमें बारिश की एक बूंद मिल रही है। ओफ ओफ, बेटा और सेहत दोनों ठीक है, लेकिन पैसा कहाँ है? मेरा बेटा मुझे शर्ट दे रहा है जबकि मुझे उसे शर्ट देनी थी। मैं कुर्सी का एक ऐसा पैर हूँ जो टूटा हुआ है। मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने बेटे को कुछ नहीं दे सकता। अगर मेरे पास 1 लाख लीरा भी आ जाए ना, तो वो भी मेरे हाथ से चला जाएगा। ओफ ओफ। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं, इसे भिजवा दो तुम। ठीक है। महमूद साहब, ऐसा क्यों कर रहे हैं? सीधा उसे ही क्यों नहीं दे देते? अगर कुछ गलत हो गया तो? फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। सोना उसके डब्बे में है, अब ये उसकी किस्मत है। कबाड़ वाले, ओफ ओफ, कबाड़ वाले, ओफ ओफ, कबाड़ वाले। बात सुनिए, रुकिएगा जरा। ये पुराना डब्बा खरीदेंगे? ज्यादा महंगा नहीं है। नहीं, मुझे लकीर का फकीर नहीं चाहिए, कोई से नहीं खरीदेगा। ले लीजिए, ज्यादा महंगा नहीं है। मैं इसका क्या करूंगा? किसी और को दे दो। 5 लीरा में। 3 लीरा। देखो, मेरा वक्त बर्बाद मत करो, वैसे मैंने सुबह से कुछ नहीं किया। इसे ले लीजिए, वरना आप पछताएंगे। शायद आपकी किस्मत अच्छी कर दे। अच्छी किस्मत? तुम किस किस्मत की बात कर रहे हो? मेरे पास कोई किस्मत नहीं है। लोग मुझे बदनसीब कहकर बुलाते हैं। तो ठीक है, फिर तोहफा समझ लीजिए। ये ठीक नहीं है, पैसे ले लो, 1 लीरा ले लो। ये लो अपने पैसे। बहुत शुक्रिया। ओफ, कबाड़ वाले, कबाड़ वाले, ओफ, कबाड़ वाले, ओफ ओफ, कबाड़ वाले। 90 किलो ले लो और मैं तुम्हें इसके पैसे दे देता हूँ। अल्लाह की कसम, वो सुबह यहीं पर ही थे। अच्छा ठीक है, बाद में देखेंगे।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमेशा की तरह बस इतना ही? पता नहीं। अच्छा ठीक है, बस स्टील और लोहा ले लेता हूँ। देखो कितना पुराना है ये लकड़ी का डब्बा, ये किसी काम में नहीं आएगा सिवाय जलाने के। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। उफ उफ। कबाड़ दे दो। उफ उफ। कबाड़ वाले। उफ उफ। कबाड़ वाले। कबाड़ दे दो। उफ उफ। कबाड़ वाले। उफ उफ। कहाँ जा रहे हो तुम? क्या ये कोई खजाना है? लगता तो ऐसा ही है। ये पुराना सामान कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? लोग समझते हैं ये बस पुरानी चीजें हैं। शायद हो सकता है ये तुम्हें अमीर भी बना दे। और जैसे ये सच हो तो बताओ फिर ये क्या है? किसी ने मुझे दिया और मैंने खरीद लिया। ये तुम मुझे दे दो, इससे मैं अपना टूल बॉक्स बनाऊंगा। ये खुल क्यों नहीं रहा? छोड़ो, घर ले जाकर खोल लूंगा। तो कैसे पैसे देने होंगे मुझे? मैंने 1 लीरा में लिया था, तुम 2 लीरा दे दो। वैसे ये ज्यादा बता रहे हो तुम। अल्लाह अल्लाह। क्या हो गया? 1 लीरा ही तो कमा रहा हूं। मैं इसे 1 लीरा में खरीदूंगा। तुमने सुना नहीं? मैंने कहा था मुझे बस 1 लीरा मिलेगा। ये लो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो 3 रख लो। तुम खुश हो जाओ, अल्लाह मेरा पूरा कर देगा। ओफ, 1 लीरा कमाने के लिए इतनी बहस करनी पड़ती है। कैसा काम है ये? बकवास। अरे हसीब साहब, कैसा चल रहा है काम? तबीयत कैसी है आपकी? बस ठीक है, हर दिन की तरह ही। बेफिक्र रहिए, जिंदगी में ऐसा होता रहता है। उतार चढ़ाव तो आता ही है। एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आपकी भी किस्मत खुल जाएगी। अरे कहाँ? अगर आसमान से सोना बरसे तो मेरे सर पर पत्थर बरसेंगे। ओफ ओफ। खुशामदीद हसीब। शुक्रिया। मेरा पूरा दिन घूमते हुए गुजर गया। हाँ देखो, बस इतना ही कमा पाया मैं। उफ उफ। अल्लाह का शुक्र अदा करो, कम से कम ये पैसे हलाल हैं। अल्लाह तुम्हें हमेशा हलाल रिस्क कमाने की तौफीक दे। सुनो मोहतरमा, अगर मुझे तुम्हारे दिल का हाल ना मालूम होता तो मैं समझता कि तुम मजाक कर रही हो। क्या मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूँ? तुम देख रही हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मेरे कपड़े फटे हुए हैं, जूते पुराने हो चुके हैं और मैं कुछ नहीं खरीद सकता। ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है जो हमारे सब्र को देखने के लिए है। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आजमाया था, उन पर बहुत तकलीफें आई लेकिन उन्होंने सब्र किया और उन्हें सब्र का फल भी मिला। तुम्हारे मसाइल उनके मसाइल के आगे कुछ भी नहीं है। शुक्र अदा किया करो। तुम भूल रही हो कि वो नबी थे, हम आम इंसान हैं। बस खुदा मेरी मदद करे। अल्लाह ने उन्हें सब्र दिया था। सब्र तुम्हारे पास भी है लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। खुदा कभी किसी के सब्र से ज्यादा उसे इम्तिहान में नहीं डालता। मगर तुम्हें बहुत शिकायतें हैं। तुम हमेशा बेकार बातों पर गुस्सा होते हो जिसकी वजह से तुम अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पाते। अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। बस हर वक्त अल्लाह से दुआ किया करो। आसमान को देखो, फिर अपने आसपास देखो। अल्लाह की रहमत को अपने पास कैसे नहीं देखते? किस रहमत की बात कर रही हो? बताओ, कहाँ है रहमत? कहाँ है? मैं खाना लाती हूँ। ओफ ओफ। ए, जरा ध्यान से चलो। जमीला, जमीला कहाँ हो तुम? ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है बाबा।
आखिर ये किस तरह बंद किया है? नहीं खोलना मुझे इसे, गलत ले लिया इसे। सोना, सच में सोना, सोना, इसमें से सोना निकला। ये कोई ख्वाब तो नहीं? मैं अमीर हो गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। सोना, क्या हुआ सोना बाबा? निकला, सोना, मैं अमीर हो गया, शुक्र खुदा का, मैं अमीर हो गया, अमीर हो गया, सोना निकल आया। सोना, 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 मैं अमीर हो गया, अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया, अमीर हो गया। सोना। बाबा क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ बेटा, फिक्र मत करो, जाओ जाकर खेलो। जाओ, तुम आवाज नहीं आ रही, जाओ, चले जाओ जल्दी ही। सोना, सोना, मैं अमीर हो गया, सोना, मेरे पास बहुत सारा सोना आ गया। सोना, 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 मैं अमीर हो गया, मैं सब रख लेता हूँ, मैं अमीर हो गया। तुम बकवास कर रहे हो, तुम लोग मुझे तंग ये करते हो। जरूरी था कि आप इस रास्ते से आए? तुम लोग बुरा अमीर हसीब कैसा लगता है ये देखना चाहता था मैं। देखना चाहता था वो खुश है या नहीं। जाने दो मुझे। कहाँ जा रहे हो? अरे तुम मेरी बात सुनो, तुम छोड़ो मुझे, तुम भी उन्हीं जैसे हो, बकवास करते रहते हैं बस। यार उसे तो हमने कुछ भी नहीं कहा है, क्यों गुस्सा? जहन्नुम में जाओगे तुम सब, जहन्नुम में, तंग करते हो मुझे। ठीक है, जाओ जाओ। क्या हो गया है इसे? तुम्हारे साथ जाओ, कुछ तो गड़बड़ है, चलो इसका पीछा करो। ठीक है। हर कोई मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। ओफ ओफ, कबाड़ वाले, उफ उफ, कबाड़ वाले। ओह, बात सुनो, देख रहे हो, ये मैंने खरीदी है, बहुत ही महंगी है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है, सोना बरसाया है मुझ पर। मैं जानता था मेरा नसीब बहुत अच्छा है। आओ तुम्हें इसमें शहर घुमाऊं। चलो आ जाओ, जल्दी आओ। दिमाग खराब मत करो, जाओ यहां से। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, अगर तुम्हें फिर कभी वैसा ही बॉक्स मिल जाए तो मुझे जरूर बताना, मैं उसे ले लूंगा। भूलना मत। ये है जिसके हाथ पर डब्बा लग गया। वो बॉक्स जमीला के जहेज के लिए रख दिया है। जानते हो, वो एक जादू का बॉक्स है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि उस बॉक्स से मुझे कितना फायदा हुआ है। मेरी तो किस्मत ही खुल गई। हाँ, एक बात मेरी याद रखना, किराए के पैसे वक्त पर देना। अगर मैं तुम्हारा साला हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे देर से पैसे दोगे। चलो चलता हूं मैं। क्या किस्मत है ये, कुछ लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं और कुछ कुछ नहीं कर सकते। दुआ करता हूं कि मुझे 1 लीरा ही मिल जाए कम से कम। उफ उफ, कबाड़ वाले। ओह खुदा, उसने डब्बे को खोलकर भी नहीं देखा। मैंने कहा भी था सीधा उसके हाथ में दे दीजिए। नहीं नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, दोबारा कोशिश करूंगा। इस बार वो उसे जरूर मिलेगा, यकीन है मुझे। इस बार डब्बे से ज्यादा अच्छा आइडिया है। जिस तरह बोला था कर दिया, अब क्या करना है? बीच में से खोल दो। ठीक है। आप लोग क्या करना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। अब इसे बंद करो और भट्टी में डाल दो। क्या आप अपना फैसला नहीं बदलेंगे महमूद साहब? नहीं, नहीं बदलूंगा मैं। दस मिनट में बन जाएगा। हाँ ठीक है। कबाड़ वाले, उफ उफ, कबाड़ वाले।
उफ उफ। कबाड़ वाले। फूफा जान, क्या मुझे ठेले पर बिठाएंगे आप? घूमना चाहती हूँ मैं। आ जाओ यहाँ। उम्मीद है कि तुम ही अच्छी किस्मत ले आओगी। कबाड़ वाले, जो बेचना है बेच लो। कबाड़ वाले, जो बेचना है कबाड़ बेच वाले। लो। कबाड़ वाले, जो बेचना है बेच लो। कबाड़ वाले। कबाड़ वाले। देखो क्या हो गया। रोटी तैयार है। वैसे आप इसका करेंगे क्या? सरप्राइज देंगे, किसी को सरप्राइज देंगे इससे। ये लो। ओह, इस बार नजर रखना उस पर। कबाड़ वाले, कबाड़ वाले। अपना जो पुराना सामान है बेच दो। कबाड़ वाले। हम घर पहुंच गए। चलो अब आ जाओ नीचे। अब हमारा घर ये वाला नहीं है पुप्पा, ये वाला घर छोड़ दिया है हमने। बाबा ने हमारे लिए एक नया घर लिया है। मुझे नहीं पता उसके पास पैसा कहाँ से आया। वो कह रहे थे उनके ऊपर सोने की बारिश हुई थी। असली सोने की बारिश? क्या ऐसा आपके साथ कभी नहीं हुआ? सिर्फ पत्थर ही मेरे सर पर गिरते हैं। नया घर कहाँ है तुम्हारा? सिरालतीन के इलाके में, वहीं ले चले जल्दी। फिर उसी इलाके में चलो। कबाड़ वाले, जो बेचना है बेच लो। कबाड़ वाले। कबाड़ वाले। उफ उफ। कबाड़ वाले। कबाड़ वाले, जो बेचना है बेच लो। कबाड़ वाले। कबाड़ वाले। कबाड़ दे दो। कबाड़ वाले, जो बेचना है कबाड़ बेच दो। कबाड़ अस्सलाम वाले। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम वही शख्स हो ना जिसने मुझे वो बॉक्स दिया था उस दिन? हाँ, वही हूँ। लेकिन इस बार मैं आपको ये रोटी देने आया हूँ। बताएं कितने मिलेंगे? वाकई तुम चाहते हो मैं ये खरीदूं? 2 लीरा में ले लीजिए। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? कोई और नहीं मिला तुम्हें? मैंने वो बॉक्स भी तुमसे 1 लीरा में लिया था, लेकिन मुझे नुकसान में ही आगे बेचना पड़ा था। और ये रोटी, इसके बहुत पैसे मांग रहे हो तुम। ले लीजिए, 2 लीरा ही तो है। तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूँ मैं कि 2 लीरा में ये खरीद लूं तुमसे? ये रोटी बहुत मजे की होती है फूफा जान। फूफो को ये बहुत पसंद आएगी। ले ले उनके लिए। वैसे तो ये 3 लीरा की है, लेकिन इस बच्ची की खातिर 1 लीरा में दे दूंगा मैं। ये वाकई बहुत मजेदार लगती है। और ये ताजी भी लग रही है। आपको पसंद आएगी। लकड़ी के चूल्हे पर बनी है ये। और ये थैली भी अच्छी क्वालिटी की है, सेहत बख्श है। चलो भाई, ज्यादा मत सोचो, शायद इसके अंदर तुम्हें सोना मिल जाए। क्या वाकई? वैसे इसमें सोना आएगा कहाँ से? हाँ? आपको कैसे पता? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये रोटी दही के साथ होनी चाहिए। हाँ, कहता है सोना इसमें होगा। तुम देख रही हो कि लोग मेरा किस तरह से मजाक उड़ाते हैं, और अब ये अजनबी भी। उफ उफ। कबाड़ वाले। ठीक है फिर। कबाड़ वाले। कबाड़ वाले। जमीला, क्या कर रही हो? उतरो जल्दी, फिर कपड़े गंदे कर लिए। मुझे मजा आ रहा है बाबा। आ जाओ, अपनी खूबसूरत कार में बैठो। कार में, इस गंदे ठेले पर मत बैठना आइंदा। ठीक है बाबा। आ जाओ बेटा, आराम से, गिर मत जाना, आराम से। आ जाओ बेटा, अपनी खूबसूरत कार में बैठो। तुम हमेशा अपने कपड़े गंदे कर लेती हो। ये रोटी कहाँ से मिली तुम्हें? वही शख्स जिसने मुझे वो बॉक्स दिया था, उसी ने ये दिया। यहाँ बैठो। वो दोबारा आया और उसने मुझसे कहा कि ये ले लो। मैं मना नहीं कर सका। क्या तुम सच कह रहे हो? ये रोटी तुम्हें उसने दी जिसने तुम्हें बॉक्स दिया था? हाँ। काफी अच्छी लग रही है। तुम क्या करोगे इसका? ये रोटी तुम मुझे भेज दो। यार ये मुझे बहुत पसंद है।
क्या कहना है? मुझे 1 लीरा दे दो और ये तुम्हारी हुई, बस इतना ही। बहुत ही महंगा है, सिर्फ एक रोटी ही तो है ये। 1 लीरा चाहिए, दे देता हूँ तुम्हें। नहीं, अगर तुम नहीं लेना चाहते तो मैं आज दही के साथ इसे खाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। ये लो 1 लीरा, हाथ आगे करो। और ये दूसरा लीरा भी तुम्हारा हुआ, ठीक है? ये मैंने इसलिए लिए क्योंकि ये रोटी मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, ये ले लो, ये तुम्हारी हुई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मजे करो भाई, खुदा मदद करे। चलो। उफ, ये आदमी इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? अफसोस की बात है, दूसरा मौका भी इसने गवा दिया है। कबाड़ वाले! सोना, सोना, मैं अमीर हो गया, अमीर हो गया। सोना मिल गया मुझे, मैं बहुत अमीर हो गया, बहुत ज्यादा। क्या बात है, बहुत अच्छी किस्मत है मेरी। जब तक तुम बेवकूफ हो, मैं अमीर होता रहूंगा। अमीर हो गया, अमीर हो गया। सोना, सोना बढ़ गया, सोना बढ़ गया, सोना बहुत बढ़ गया। मैं बहुत ज्यादा अमीर हो गया हूँ, बहुत सोना मिला मुझे, बहुत 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 ज्यादा सोना। क्या कह रहे हो ये? इस बार भी वो उसने नहीं रखा। क्यों ये अपनी गरीबी अपने साथ लेकर चलता है? अल्लाह अल्लाह, मैंने तो ऐसा किसी को नहीं देखा। महमूद साहब, मेरे ख्याल में ये बहुत हो गया। नसीब तो अल्लाह लिखता है ना कि इंसान, उसे अपने हाथ से दे दीजिए। नहीं नहीं, इस बार ये काम हो जाएगा और सोना उस तक जरूर पहुंचेगा। मूसा, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है महमूद साहब। लीमू ले लो, ताजे ताजे खट्टे खट्टे मीठे लीमू लाया हूँ। लीमू वाले, ताजा लीमू है, बहुत मुनासिब कीमत पे दे रहा हूँ आपको। इसका लीमू पानी बनाकर पियेंगे तो बहुत मजे का लगेगा। ये लो, इतना ज्यादा मत सोचो, जो अल्लाह की मर्जी होगी वही होगा। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे ये काम पसंद नहीं आ रहा है, मैं इसे छोड़ दूंगा। मगर क्यों? नया काम शुरू करूंगा। लीमू वाले, मैंने फैसला किया है कि लीमू बेचूंगा अब। कौन से लीमू? लीमू ले लो, कुछ बहुत अच्छा ही सोचा है मैंने। खट्टे मीठे लीमू लाया हूँ। पहले मैं अपना ये ठेला बेचूंगा और उसके बाद लीमू का एक एम्पायर बनाऊंगा। लगता है तुम्हें दोबारा सोचना चाहिए। मैं फैसला कर चुका हूं कि मैं ये ठेला बेच दूंगा।
ऑफ ऑफ। ध्यान से सुनो, इसमें सोना होगा। सोना नीचे है। देखो, अगर तुम्हें यकीन नहीं है, ये लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, कभी नहीं छोड़ते मुझे। पता चल जाए बस ये किसने लिखा है। बेशर्म लोग, खुदा का खौफ भी नहीं है इन्हें। ये लोग समझते हैं इस तरह मुझे बेवकूफ बना लेंगे। इस तरह भी कभी सोना मिलता है? पागल समझते हैं मुझे, खुद बेवकूफ है। मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसे किसी काम से सोना मिल सकता है। मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं। ऑफ ऑफ ऑफ। बेवकूफ। ठीक है नूरी, मैंने ही कहा था कि घर खरीदना है। जब मुझे नहीं तो तुम्हें क्या मसला है उससे? लॉटरी से मिली थी, ठीक है, जमीन पर मिली थी बस। इस वक्त मैं बहुत लकी हूं। अल्लाह का बहुत एहसान है मुझ पर। इतनी दौलत उसी की वजह से तो है मेरे पास। हट जाओ मेरे रास्ते से। ठीक है ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। अल्लाह हाफिज। बात सुनो, ये बताओ कि क्या उसने तुम्हें आज कोई चीज नहीं दी? नहीं, आज ये नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये काम छोड़ दिया है। क्या सच में? लेकिन क्यों? क्या तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे थे? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये बेच दूंगा। तुम मजाक कर रहे हो यार। नहीं, वाकई मैं इससे थक चुका हूं। एक मिनट रुको, हो सकता है इसके ठेले में भी सोना हो। बात सुनो, रुको एक मिनट, वहीं रुक जाओ, अभी आया मैं। मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या कर रहे हो? इसमें अरे ये सोना बच्चों ने होगा। लिखा है। सोना? मैं तुम्हारा ठेला खरीदना चाहता हूँ। तुम क्या करोगे इसका? आखिर तुम ये बेकार ठेला क्यों खरीदना चाहते हो? तुमसे खरीद कर इसे किसी और को बेच दूंगा मैं। कितने का दोगे? थोड़ा पुराना है वैसे ये, लेकिन फिर भी मैं ऐसा खरीद लूंगा। कोई बहस नहीं करूंगा। बताओ कितने का दोगे? 300 लीरा का बेचूंगा मैं ये। ओह, ये इतनी महंगी नहीं है, इससे थोड़े कम कर लो। अगर तुम नहीं मानोगे तो मुझे किसी और से 400 लीरा मिल जाएंगे इसके। मैं तो तुमसे सिर्फ 300 ले रहा हूं। अरे अरे रुक जाओ, सच में तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। ये लो, ये 200 रखो, और ये 100 मैं तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि तुमने मुझे किराया नहीं दिया है। जैसा तुम चाहो। तुम पागल हो, बहुत बड़े पागल। मैं जानता था इसके अंदर सोना होगा। मैं और अमीर हो गया। तुम कितने बेवकूफ हो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अच्छा, तो कुछ काम क्यों नहीं कर रहा? बताओ, क्या ये शख्स इतना ज्यादा बदनसीब है? मेरे ख्याल में आपने हद पार कर दी है। क्या हद पार कर दी है? हाँ, सच पूछें तो अल्लाह के काम में मुदाखलत कर रहे हैं, और जो कुछ अल्लाह ने उसकी तकदीर में लिखा था आपने उसे बदलने की कोशिश की है महमूद साहब, लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं होने देगा। और अगर आप उसकी मदद करना ही चाहते हैं तो सीधा उसके पास जाइए और दे दीजिए पैसे। इस तरह मदद भी हो जाएगी और दिखावा भी नहीं होगा। दुरुस्त कह रहे हो तुम। हद पार कर दी शायद मैंने। अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे। अच्छा, तो अब मैं क्या करूं? महमूद साहब, जैसा मैंने कहा कि सीधा उसी को दे दीजिए। उस आदमी की किस्मत में सोना नहीं है, पैसा है। हम उसे यहां बुलाएंगे, पैसा उसके हाथ में थमाएंगे और हमारा काम खत्म। जब वो यहां से निकलेगा तो देखेंगे क्या होगा। ठीक है, बुलाओ उसे यहां। क्या हुआ? आज भी कुछ नहीं बिका क्या? ना कोई लीमू बिका, ना किसी ने देखा।
मैं 3 दिन से मार्केट में चीख रहा हूँ, लीमू लीमू ले लो, और सब बेकार। मैं क्या करूं? पैसा खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। बताओ अब क्या करूं? जिसकी किस्मत खराब हो वो कुछ नहीं कर सकता। फिक्र मत करो, तुम्हारी सेहत जरूरी है। वैसे भी हमारे पास काफी राशन रखा है। आ जाओ, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। फूफा जान, मैं आई हूँ। खुशामदीद जमीला। कैसी हो बच्ची? अस्सलामु अलैकुम। खुशामदीद, आ जाओ। खुशामदीद। मैं ये बकलावा लाया हूँ। मैंने 20 लीरा का लिया है। ये बहुत अच्छा बकलावा है। हाँ हाँ, मैंने ही कहा था तुम्हें लेने के लिए। बहुत शुक्रिया। कहाँ बैठना है? जी आप चलिए। ये बताओ, कौन यकीन कर सकता है मैं एक सोने का चमचा हूं? मैं इतना लकी हूं कि मेरी जमीन पर सोना बरस रहा है। और तुम बताओ, तुम कैसे हो? मुझे तुम्हारे लिए सच में बहुत दुख होता है। तुम्हें अपनी उम्र में आराम करना चाहिए था और इस जिंदगी को आसानी से जीना चाहिए था। लेकिन एक मसला है, तुम्हें अपने हालात की वजह से आराम नहीं मिलता। या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि तुम्हारा नसीब ही खराब है। अल्लाह से माफी मांगो तुम, क्योंकि लगता है वो तुमसे नाराज है। हमेशा से ही तुम्हारी किस्मत खराब देखी है मैंने। क्या मतलब है? क्या मैं अंधा हूं? अल्लाह, ये हकीकत है, क्या कर सकते हैं। बस बहुत हो गया, अपना मुंह बंद करो। हाँ, हमारे पास एक सरप्राइज भी है, बताओ ना इन्हें। सरप्राइज ये है कि हमने वीकेंड पर बोर्डरूम जाने का फैसला कर लिया है। क्या बात है। और हमने सबसे लग्जरी होटल में एक कमरा भी बुक किया है। मुबारक हो। वैसे मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हें वेकेशन के लिए कहां जाना है। जानते हो, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारा नसीब खराब है, जब भी तुम इस वक्त इस हालत में हो। तो तुम यहाँ मेरे घर में मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मुझे तुम्हारे घूमने फिरने से क्या लेना देना है? चलो उठो और तुम दोनों निकलो यहाँ से, जाओ। दोबारा मेरे मुंह मत लगना। लेकिन तुम किस हक से मुझे इस घर से निकाल रहे हो? क्या तुम जानते नहीं हो, ये तुम्हारा घर नहीं है, बल्कि मेरा घर है। चलो, इस दफा मैं तुम्हें नजरअंदाज करूंगा, लेकिन अगले महीने से किराया डबल कर दूंगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें डबल किराया देना होगा। पूरा डबल किराया लूंगा तुमसे। क्या हो गया है? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं सिर्फ उससे मजाक कर रहा हूँ। चलो 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 बेटा, मुझे मैच भी देखना है। चलो। गुस्सा मत करे पुप्पा, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ। चलो आ जाओ बेटा, देर हो रही है। कहीं मेरा मैच ना निकल जाए। फिर आना। चलो चलो, मैच बस स्टार्ट होने वाला है। तुमने उसे ऐसा क्यों बोला? वो मेहमान थे इस घर में, और मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। तुमने सुना नहीं? वो मेरा मजाक उड़ाने आया था मेरे घर में। मैं उससे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। देखो, जो कुछ भी हो, लेकिन वो हमारे मेहमान थे, हमसे मिलने आए थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना था। मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूं। बस अब मेरा दिमाग फट जाएगा, बख्श दो मुझे। क्या तुमने देखा नहीं कि वो पागलों की तरह हंस रहा था मेरे ऊपर, मजाक बना रहा था मेरा? ऐ मेरे अल्लाह, मेरे हाल पर रहम कर। अल्लाह हर चीज देख रहा है और हर चीज सुन भी रहा है, लेकिन वो तुम्हें आजमा रहा है मसाइल और मुसीबतों से। लेकिन इस सब का हल है सब्र। सब्र करो, सब्र। तुम मुझे सब्र के बारे में ही क्यों बता रही हो? तुम्हारे पास कहने को कुछ और नहीं है? और सब्र, इसके बाद क्या? हेलो, कौन? तुमसे बात करनी है। हेलो, कौन सी कंपनी? इंटरव्यू है? एड्रेस बता दे मुझे। ठीक है। कौन था? बताओ मुझे। एक कंपनी की कॉल थी इंटरव्यू के लिए। मुझसे मिलना चाहते हैं वो लोग। बहुत जल्दी में बुलाया है मुझे। कल वो आ रहा है। इस बार ये हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
किससे मिलना है आपको? क्या मदद कर सकता हूँ मैं? यहाँ आके बता दीजिए। वो मुझे इस कंपनी से कॉल आई थी। मेरा नाम हसीब है। हाँ, खुश आमदीद हसीब साहब। शुक्रिया। आप मैनेजर के पास जाइए प्लीज। मैनेजर के पास? मैं तो बदकिस्मत हूँ, मैंने हर तरह का काम किया है, आज कोई तक बात कभी नहीं, कामयाब अल्लाह नहीं आपकी हुआ। मदद करेगा। आ जाइए। आइए हसीब साहब, महमूद साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए, अंदर चले जाइए आप। ओहो हसीब, खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश आमदीद। परेशान मत हो, आ जाओ, पुरसुकून रहो, मसले की कोई बात नहीं है। खुश आमदीद, तशरीफ रखिए। तुमने मुझे पहचाना हसीब? हाँ मुझे याद है, हम पहले मिल चुके हैं। मैंने एक टोपी पहनी हुई थी। उससे भी पहले थोड़ा और पीछे जाओ। ये तस्वीर देखो किसकी है? मेरी और महमूद की। हाँ महमूद, तुम्हारे बचपन का दोस्त, तुम्हारे गांव का दोस्त महमूद। तो तुम महमूद हो? हाँ सही कहा, तुम्हारा दोस्त महमूद, महमूद योजा। और ये मेरा खास बंदा खल्दून है, और वो पीछे मूसा। सलाम अलैकुम। ये सच है कि तुम्हारे मोहल्ले वाले तुम्हें बदनसीब कहते हैं, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोल सकूं, लेकिन नहीं हुआ। क्या वजह है इसकी? मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो मैं बताता हूं कि क्या वजह है। तुम्हें याद है, मैं और खल्दून तुम्हारे महल्ले आए थे और बैठकर बात की थी, और समझ आया कि क्या मसला है, और वो ये है कि तुम हमेशा बैठकर अल्लाह से शिकायत करते हो। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं हमेशा नाकाम रहूंगा। लगता है मुझे दुनिया में भेजकर अकेला छोड़ दिया है। अगर आसमान से सोना भी बरसने लगे तो मेरे सर पर पत्थर ही बरसेंगे। अरे अरे रुकिए हसीब साहब, कहां चल दिए? हर इंसान अपने रास्ते पर जाए। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, इस हालत से निकालना चाहता था तुम्हें, और इसीलिए मैंने किस्मत को तुम्हारे दरवाजे पर भेजा, तुम्हारा नसीब बदलने के लिए। मैंने मूसा के हाथ एक पुराना डब्बा भेजा, लेकिन तुमने क्या किया? उसे उठाकर अपने साले को दे दिया। सही कहा। लेकिन उस पुराने से डब्बे में इतना सोना था कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाती। क्या? और जैसे ये सच हो तो बताओ फिर ये क्या है? किसी ने मुझे दिया और मैंने खरीद लिया। ये तुम मुझे दे दो, इससे मैं अपना टूल बॉक्स बनाऊंगा। ये खुल क्यों नहीं रहा? छोड़ो, घर ले जाकर खोल लूंगा। तो कैश के पैसे देने होंगे मुझे? मैंने 1 लीरा में लिया था, तुम 2 लीरा दे दो। वैसे ये ज्यादा बता रहे हो तुम। अल्लाह अल्लाह, क्या हो गया? 1 लीरा ही तो कमा रहा हूं। मैं इसे 1 लीरा में खरीदूंगा। तुमने सुना नहीं? मैंने कहा था मुझे बस 1 लीरा मिलेगा। ये लो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो 3 रख लो। तुम खुश हो जाओ, अल्लाह मेरा पूरा कर देगा। जब मैंने देखा कि तुम्हें सोना नहीं मिला, तो फिर मैंने तुम्हारे लिए एक खास रोटी तैयार करके भेजी, जिसके अंदर सोना था। मूसा तुम्हारे पास वो लेकर आया, और तुमने ले भी ली। हमने सोचा कि इस बार अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे हम लोग। जब तुम अपनी खातून के साथ बैठकर खाना खाओगे तो उसमें से सोना पाओगे, लेकिन तुमने वो भी अपने साले को दे दी। ये रोटी कहां से मिली तुम्हें? वही शख्स जिसने मुझे वो बॉक्स दिया था, उसी ने ये दी है। यहाँ बैठो। वो दोबारा आया और उसने मुझसे कहा कि ये ले लो। मैं मना नहीं कर सका। क्या तुम सच कह रहे हो? ये रोटी तुम्हें उसने दी जिसने तुम्हें बॉक्स दिया था? हाँ। काफी अच्छी लग रही है। तुम क्या करोगे इसका? ये रोटी तुम मुझे भेज दो यार, ये मुझे बहुत पसंद है। क्या कहना है? मुझे 1 लीरा दे दो और ये तुम्हारी हुई। बहुत ही महंगा है, सिर्फ एक रोटी ही तो है ये। 1 लीरा चाहिए, दे देता हूं तुम्हें। नहीं, अगर तुम नहीं लेना चाहते तो मैं आज दही के साथ इसे खाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। ये लो 1 लीरा, हाथ आगे करो।
और ये दूसरा लीरा भी तुम्हारा हुआ, ठीक है? ओह, ओह, ये कैसी तकदीर है। ओह, मैंने अपने साथ क्या किया? मैंने फिर भी हार नहीं मानी। आखिरी बार मैंने फैसला किया कि सोना एक पोटली में डालकर तुम्हारी रेडी से चिपका देते हैं और साथ एक निशान भी लगाया ताकि देख सको। ध्यान से देखो, नीचे सोना है। लेकिन तुमने उस पर कोई तवज्जो ही नहीं दी। नीचे झुककर देखना तक गवारा नहीं किया तुमने। ओह मेरे खुदा, ये मैंने क्या किया? ओफ, और फिर तुम्हारा साला आ गया वहां और तुमने अपनी रेडी के साथ साथ उसमें मौजूद सोना भी उसके हवाले कर दिया। वो मुझे कैसे धोखा दे गया? कैसे? मेरी तकदीर क्यों ऐसी है? या खुदा मुझे सोना क्यों नहीं दिया? क्या मैं आपका बंदा नहीं हूँ? मेरी मदद करो, मदद करो मेरी। अच्छी किस्मत दो मुझे। क्या मैं जिंदगी भर गरीब रहूंगा? ठीक है, बस ठीक है। ये मेरी तकदीर है, मेरी किस्मत में कुछ नहीं है। मैं हमेशा नाकाम ही रहूंगा। कोई मसाला नहीं, इस बार तुम्हें यकीनन कुछ अच्छा मिलेगा। क्या मतलब तुम्हारा? आ जाओ मेरे साथ, चलो आ जाओ। ओफ, ओफ। ये लो, जो चाहते हो, जितना चाहते हो ले लो, सब तुम्हारा है। सब लोग कितना पानी भर रहे हैं, लेकिन ये पानी फिर भी खत्म नहीं हो रहा है। ये क्या है? इसमें पानी क्यों नहीं आता है? मेरी बारी पर क्यों रुक जाता है? तुम्हारे लिए काफी होगा इतना पैसा। ये लो मेरे दोस्त, सब तुम्हारा है। और परेशान मत होना, ये बिल्कुल हलाल पैसा है। कहीं ये ख्वाब तो नहीं? नहीं, ये ख्वाब नहीं। जाओ इन्हें खर्च करना। लेकिन मैं इस सारे पैसे का हकदार नहीं हूं। ऐसा मत कहो, ये एक दोस्त की तरफ से अपने दूसरे दोस्त के लिए तोहफा है, समझे तुम? जाओ, खुश रहो। समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। तुम्हारी वजह से अब मुझे कोई भी बदकिस्मत नहीं कह सकता। अब मैं खुशकिस्मत हूं। खुदा का शुक्र है मैं खुशकिस्मत हो गया। कहीं मेरे हाथ से गिर ना जाए। नहीं, मैं इसे नहीं खो सकता। ये मेरा नसीब है, मैं इसे कभी नहीं खोऊंगा। आखिरकार मेरी किस्मत बदल ही गई है। देख रहे हो कितना खुश है। शुक्र है खुदा का। मुझे बेचैनी महसूस हो रही है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। क्यों? पहले तो ये अल्लाह की मर्जी में दखल था, अब पता नहीं क्या होगा। मत करो ऐसी बातें। आराम से। मुझे ये पैसे नहीं खोने, मुझे अपने पैसे नहीं खोने। मैं इन्हें संभाल के रखूंगा, एहतियात से जाऊंगा। ये गिरने ना पाए।
ये मेरे पैसे, ये मेरा नसीब है, ये मेरी किस्मत है। मेरी किस्मत बदल गई है। मुझे इसे संभाल के रखना है, मुझे इन्हें संभाल के रखना है। मैं ये पैसे खो नहीं सकता, मैं ये किसी को नहीं दूंगा। दिखाना जरा क्या दूर है रहो मुझसे। अरे दिखाओ तो, क्या लेकर जा रहे हो? हम थोड़ी कोई कैसे भाग रहा है। दूर रहो मुझसे। ये मेरे, मैंने किसी को नहीं लेने दूंगा। रुको रुको, रुक जाओ। बदनसीब साहब, कैसे हैं आप? मैं याद हूं आपको। बैग में क्या है? इसमें पैसे हैं क्या? अरे मुझे दिखाएं तो सही। अरे इस बैग को यहाँ रख दो। इससे क्या? लाओ दे दो। अरे कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा बैग। क्यों परेशान हो रहे हो? मेरे बैग से अपने हाथ हटाओ। दे दो, पीछे हो जाओ। थोड़ी हूँ। लाओ मेरे पास रखवा दो, इधर रख दो। क्यों परेशान हो रहे हो? पीछे हटो। लाओ दे दो। बस रोको। अरे इसे हो क्या गया है? आखिर बैग में आखिर ऐसा है क्या? हाँ ठीक है भाई, देख रहा हूँ, परेशान मत हो। अपना हाथ पीछे हटाओ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? अरे क्या हो गया? रुक जाओ भाई, बात तो सुन लो। ये रह गया तुम्हारा। भाग क्यों रहे हो? क्यों भाग रहे हो? अरे भाई रुको, बात तो सुनो। ये मेरे पैसे, मैं किसी को लेने नहीं दूंगा। ये मुझसे मेरे पैसे लेना चाहता है। रुक जाओ, बात सुन लो भाई। अरे कहाँ भाग रहे हो? मेरी बात तो सुन लो। या खुदा, लगता है उसे पता चल गया है कि इसमें पैसे हैं। रुक जाओ, बात सुन लो भाई। रुक जाओ भाई, वो नहीं हूँ मैं। थोड़ी देर रुको, मेरी बात तो सुन लो। यहाँ क्या? मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं। मेरे पीछे चोर पड़ा है। ये चोर है, ये मेरा पीछा कर रहा है। मेरी मदद करो, ये चोर है। हो गया, मदद करो, चोर है मेरी। ये काट रह गया था तुम्हारा। ये गिर गया था, मैं इसे देने के लिए तुम्हारे पीछे भाग रहा था और तुम मुझे चोर समझ रहे थे। मैं माजरत चाहता हूं तुमसे, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। मेरे पैसे बच गए, शुक्र है। चलो। ए मूसा, अब्दुल्ला के पास जाओ और उसे ये पैगाम दो कि तुम्हारे पास जिंदगी गुजारने के 40 साल हैं, जिसमें से आधी जिंदगी गरीब रहोगे और आधी जिंदगी अमीर रहोगे। जाओ और मेरे गुलाम से पूछो, तुम शुरू की जिंदगी कैसे जीना चाहोगे? अमीर बनकर गुजारना चाहोगे या गरीब बनकर गुजारोगे? बताओ। और फिर मूसा अब्दुल्ला के पास गए उसे ये बताने के, अब्दुल्ला, अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैगाम भेजा है। तुम्हारे पास जिंदगी जीने के लिए 40 साल हैं। सॉरी अंकल, गलती से लग गए आपको। 20 साल गुजार लिए हैं और बाकी के 20 साल तुम अमीर या गरीब रहकर गुजारोगे। तो बताओ तुम किस तरह गुजारना चाहते हो? अरे वो देखो मिस्टर मुझसे दूर रहो। कोई बैग लेके जा रहा है। मैं अब बदकिस्मत नहीं हूँ। नसीब, चाहे तो पी लो। मुझे नहीं चाहिए। पैसा कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम जाओ। अगर इसमें पैसा है तो बात नहीं करनी भी दे दो। कहाँ ले जा रहे हो भाई? मुझे किसी से बात नहीं करनी। अरे हसीब साहब, बैग में क्या लेकर जा रहे हो? अब जल्दी से घर पहुंच जाता हूँ। कोई है? मदद करो! जमीला! जमीला! बचाओ! आग लग गई है! जमीला! आग लग गई है! कोई है? प्लीज
मदद करो, कोई मदद करो अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। क्या हुआ? क्या हुआ? आग लग गई है। आप देखिए, आग लग गई है, बच्ची अंदर फंसी हुई है। अल्लाह ताला सब बेहतर कर देगा। जमीला बहन, आप परेशान मत हो, परेशान मत हो, आप मेरी बच्ची है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा। आग से बचा दी, परेशान मत हो। अरे ऐसी भाई कहाँ जा रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा जमीला। बेटी, मैं अंदर आ रहा हूँ, घबराओ मत बेटी, मैं आ रहा हूँ। मेरी बहन अल्लाह पे भरोसा रखी, कुछ नहीं होगा बच्ची को, बच्ची ठीक ठाक आ जाएगी। अल्लाह ताला उसको अपने अमान में रखेगा। आप बेफिक्र हो जाए, आप मत घबराएं, शोर मत करें। आप परेशान मत हो, बच्ची को बचा लेंगे। हसीब भाई अंदर गए हैं ना, टेंशन मत ले आप, वो अंदर गए हैं। आप बिल्कुल परेशान मत हो, वो ले आएंगे बच्ची को बाहर, सही सलामत आ जाएगी बच्ची। चलो बच्ची, मैं तुम्हें निकाल लूंगा। मेरी बेटी। जमीला, मेरी बच्ची। अरे हसीब साहब, आप तो ठीक है ना? कोई कहीं से जले तो नहीं है आप? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? मेरी जान, क्या हुआ है तुम्हें? मेरी जान, मेरी जान, मेरा बैग ठीक तो हो ना तुम? अरे कुछ नहीं होगा तुम्हें मेरी जान, कुछ भी नहीं होगा। अरे क्या हो गया यार? छोड़ो मेरा बैग, हट जाइए, मेरा बैग हो गया क्या? रहने दीजिए अंदर, बैग को क्या हो गया आपको? अरे मैं कहता हूँ बाहर आ जाए, मत जाइए अंदर। अरे हसीब साहब पागल हो गए हैं क्या? आग लगी है, जल सकते हैं आप, पीछे आइए, मेरी बात मानिए, पीछे आए। हसीब साहब क्यों नहीं मान रहे हैं आप बात को? छोड़ दीजिए, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अरे आप क्या कर रहे हैं? एक बैग ही तो है अंदर, आप उसके लिए इतने उतावले हो रहे हैं, क्या हो गया है आपको? रहने दीजिए अंदर, बैग को क्या हो गया है आपको? अरे मैं कहता हूँ बाहर आ जाए, मत जाइए अंदर। अरे हसीब साहब पागल हो गए हैं क्या? पीछे आ जाइए, मेरा बैग चल गया। मेरी बच्ची। हॉस्पिटल चलते हैं, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, जल्दी आ जाओ। मेरी बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं फिर गरीब हो गया, मेरी तकदीर फिर धोखा दे गई मुझे। मैं बदकिस्मत हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है, उसको उस पैसे से कोई फायदा नहीं हुआ जो आपने उसे दिए थे। एक बच्ची को आग से बचा रहा था, जिस चक्कर में पैसे चल गए उसके। यकीन नहीं आ रहा, खुद ही बताओ कैसा नसीब है ये, कैसा? अल्लाह पर छोड़ देते हैं महमूद साहब, अल्लाह उसे बेहतर इनाम देगा, वो बड़ा रहम करने वाला है। बैग भी जल गया और सब कुछ जल गया। ओफ ओफ। शुक्र है अल्लाह का, तुमने उसे बचा लिया। अगर तुम ना होते तो जमीला जल जाती। अल्लाह इसका अजर देगा, अल्लाह ने ही तो तुम्हें वहां भेजा था। लेकिन सारे पैसे चल गए। कौन से पैसे? मेरे पास एक बैग था, उसमें बहुत पैसा था, गाड़ी घर सब खरीद सकते थे। आखिरकार जिंदगी ने मुझ पर एक रहम दिखाया था। मेरे बचपन का दोस्त है महमूद, तुम्हें उसका नहीं पता, बहुत अमीर है। उसने मदद की, बहुत सारा पैसा दिया। एक बैग, उसमें बहुत बड़ी रकम थी। मैं वो बैग लेकर आ रहा था, यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैं घर के बहुत करीब आ गया था और फिर सब कुछ मेरी आंखों के सामने जल गया। लेकिन तुमने बिल्कुल सही किया। तुमने उस बच्ची की जान बचाकर यह साबित कर दिया कि तुम एक अच्छे दिल के मालिक हो, और वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हुक्म था, और यही तुम्हारी किस्मत में लिखा था। सब ठीक होगा इंशाअल्लाह। क्या तुम्हारा शौहर अंदर है? हाँ, अंदर ही है वो। हसीब, इसहाक दरवाजे पर है, तुमसे बात करना चाहता है। आ जाओ इसहाक। मैं चाय लाती हूं। शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी को बचाया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वो मेरी भतीजी है। तुम्हें याद है वो बॉक्स, वो रोटी और तुम्हारा वो ठेला? हाँ हाँ याद है, सब कुछ याद है। तो तुम्हें मालूम है वो सब तुम्हारा था, और मेरी गाड़ी भी।
और ये बात बिल्कुल सच है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन अब मैं वो सब कुछ खर्च कर चुका हूं, क्योंकि वो सोना भी उसी घर में रखा हुआ था। सब कुछ जल गया? सब जल गया और कुछ नहीं बचा, सिर्फ गाड़ी है। नहीं, हम ये मान लेते हैं कि मैंने तुम्हें गाड़ी बेची थी। अब जो हो चुका है उसे भूल जाओ। वो गाड़ी तुम्हारी है। मैं जानता हूं कि मैं एक बदकिस्मत इंसान हूं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि यही सब मेरे लिए अच्छा है। अल्लाह बेहतर जानने वाला है। खुश आमदीद महमूद साहब। ये मत कहना कि इस बार काम नहीं बना। उदास मत हो महमूद, जो अल्लाह का हुक्म है वही होगा। लेकिन फिर भी कोई रास्ता ढूंढना होगा मुझे, मगर कैसे? कैसे? अरे अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो तुम? कैसे हो तुम? बहुत शुक्रिया। कैसे हो? कैसा रहा तुम्हारा सफर? तुम्हारा खैरियत से तो हो गया ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? ठीक है, फिर मिलते हैं। अभी मैं घर जा रहा हूँ, फ्री होकर मिलते हैं। हाँ ठीक है भाई। इस्माइल, मेरा बेटा। अम्मी जान। हसीब, देखो जरा कौन आया है। आपका बेटा जो आ गया। तुमने मुझे आने से पहले बताया क्यों नहीं? मैं खाना तैयार करती। आ जाओ अंदर। किया मैंने आपको। हसीब। ओफ, 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 ओफ। परेशान मत हो बेटा। जब आसमान ने हमारे ऊपर सोना बरसाया था तो तुम्हारे बाबा ने सारा सोना मेरे भाई को दे दिया। सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह है ना हमारे साथ। अल्लाह हमारी मुश्किल आसान करेगा। ओफ, ओफ। बाबा, अब सोचना बंद कर दें। ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, इसी में बेहतरी होगी। मेरी अम्मी सही कह रही हैं। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी तालीम भी मुकम्मल हो गई है। अब मैं आप दोनों के साथ रहूंगा। परेशान मत हो बाबा। अम्मी, मैंने फोन पर आपसे कुछ बात की थी। हाँ हाँ बोलो बेटा। मेरे कहने का मतलब है कि हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। तुम किसकी बात कर रहे हो? फोन पर क्या बात की थी? क्या इंतजार नहीं करना चाहिए? ये कौन सा राज है, बताओ मुझे। बाबा जान, ये सब किस्मत का खेल है। बेटा, आखिर इतनी जल्दी क्या है? बिल्कुल अम्मी जान, उसके घर वाले भी इंतजार नहीं करना चाहते और वो हमसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बेटा, बाबा वो कब से हमारा इंतजार कर रहे हैं। वैसे तुम बहुत जल्दी कर रहे हो। कौन है वो लड़की? कहाँ रहती है? तुम कैसे जानते हो? उसके वालिदैन नहीं है, दादा दादी के साथ रहती है। हम उनसे मिलने जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। जल्दी कीजिए अम्मी। अच्छा भी कह लिया करो कुछ। अरे कैसे हो बेटा? तुम अंकल ठीक कैसे तो हैं हो आप? ना? आप ठीक है ना? के लिए जा बहुत रहे शुक्रिया हो? आपका। वाह वाह, क्या बात है। चलो अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटे। बेटा वहाँ जाकर परेशान मत हो ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस अपना बनाए। अरे हसीब भाई, बात तो सुनो, मुझे तुमसे बात करनी थी। बातें बाद में करना, भी हमें जल्दी है। हाँ ठीक है हसीब। अच्छा चलो ठीक है, पहले तुम आ जाओ फिर बात करेंगे। परेशान ना हो बाबा, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें जल्दी चलना चाहिए। चलो अपना ख्याल रखना, अल्लाह तुम्हें हिफ्ज़ो अमान में रखे बेटे। अरे तुम लोग देख लेना, इसका बेटा इसके लिए बाई से बरकत साबित होगा। लिख के ले लो मुझसे ये।
क्या गाड़ी अंदर ले चलूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें यकीन है ना कि यही घर है? जी यही है बाबा। घर देखकर तो यकीन नहीं आ रहा। मुझे पूरा यकीन है। आप कौन है और किससे मिलना है? मैं इस्माइल हूँ भाई। ठीक है, आप जा सकते हैं। इस्माइल साहब आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका। कोई बात नहीं बेटा, अपना ख्याल रखना। बेटा पक्का यही घर है ना? हाँ बाबा जान, आ जाए। क्या जल्दी ये चलें। घर है? मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन ये यही घर है। ओह, बिस्मिल्लाह। खुश आमदीद। आइए। खुश आमदीद। आपका बहुत शुक्रिया। खुश अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। कैसी हैं आप? खुदा खुश रखे तुम्हें भी। तुम्हें। खुश रहिए। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे। अंदर खुश चलो। रहो बहुत बेटा। शुक्रिया। आइए, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अंदर चलिए। शुक्रिया। खुश आमदीद। आ जाइए, यहाँ आइए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? महमूद। हसीब। महमूद। हसीब। ये एक दूसरे को जानते हैं? बाबा क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? माशाअल्लाह, क्या इत्तेफाक है। हसीब। क्या बात है, ये तो पुराने दोस्त निकले। आ जाइए। अब हम एक आ खानदान जाइए। होंगे। खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये कैसे मिले? तुम्हारी तकदीर का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे बेटे की तकदीर बहुत अच्छी है। जो मेहनत तुमने की उसका फल तुम्हारा बेटा देगा, बिल्कुल बीज की तरह। जैसे बीज को दबाते हैं तो फिर एक दिन दरख्त बन जाता है, ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही है। बीज की तरह मुश्किल बर्दाश्त की और बेटा दरख्त बन गया। तुम सही कह रहे हो। ये सच है, मगर तुम्हें ये बात मालूम नहीं थी। मुझे लगा था कि मेरी तकदीर खराब है। तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी नेमत शुक्र है। अब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो उन पर जो चीजें तुम्हारे पास हैं। तुम्हें अच्छी सेहत दी है, बेटा दिया है। मेरा बेटा और उसकी बीवी अपने एक बच्चे के साथ ट्रैफिक हादसे में जान बहक हो गए। इतना पैसा, इतनी हाँ ताकत होने वाकई के ये बावजूद बहुत उन्हें बचा खूबसूरत नहीं है और सका। बड़ा भी। मौत ने उन्हें अच्छा आ लगा घेरा। आपको? आ जाइए, इस लेकिन तरफ आ जाइए। सब्र, बारिश शुरू हो गई। सब्र हाँ, हर चलिए दर्द की बाहर दवा जाइए। है। बहुत खूबसूरत है। शुक्र करना बरकत है। रुके, मैं छतरी लेकर आता ठीक हूँ। है। अल्लाह ने मुझसे मेरे बेटे और उसकी बीवी को ले लिया, मगर मेरे पास मेरी पोती छोड़ दी। और मैं अल्लाह छतरी ने ले तुम्हें आया। पैसा नहीं दिया, मगर ऐसा आ जाए, बेटा सब दिया इकट्ठे जो हो जाएं। लायक है, इतना लायक कि मेरी फूल जैसी पोती से शादी कर सके। तो इस पर शुक्र ना किया जाए तो किस पर किया जाएगा? देखो, ये सब उसका करना है। हम दोबारा मिल गए और अब हम दोनों एक खानदान होंगे। अल्लाह का शुक्र है। जल्दी चलो, गीले हो आ जाएंगे। जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। खुदा का शुक्र है। हमारे प्यारे नबी की एक तालीम जो हमने सीखी है वो ये है कि असली दौलत मालो दौलत में नहीं होती, बल्कि दिल की दौलत में होती है। जो शख्स महफूज हो, उसका दिल और दिमाग अच्छे हों और उसके पास दिन गुजारने के लिए ज़रूरी चीज़ें हों और वो दिन की रोशनी में सेहतमंद और महफूज होकर गुजारे, तो ये ऐसे है जैसे उसने पूरी दुनिया को अपना लिया हो।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।